सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। गोंडा में भ्रष्टाचार का एक और चेहरा बेनकाब हो गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जो वर्षों से आम जनता को लूटने का जरिया बन चुका है। आपको बता दें कि घटना गोंडा जिले के एक विकास खंड की है, जहां एक आम नागरिक अपने ही हक के काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाता है। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी से फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की है। यानी सरकारी काम जो बिना किसी शुल्क के होना चाहिए, उसे जानबूझकर रोका गया ताकि रिश्वत वसूली की जा सके। पीड़ित ने आखिरकार हिम्मत दिखाई और एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। योजना बनाई गई, जाल बिछाया गया और जैसे ही सचिव ने पैसे लिए, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। हाथ में नोट, चेहरे पर घबराहट और कैमरे में कैद हुआ भ्रष्टाचार। ये तस्वीर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की कहानी कहती है। गिरफ्तारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन सख्ते में है, जबकि राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक छोटे कर्मचारी की करतूत है या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। राशन कार्ड, आवास योजना, शौचालय निर्माण, पेंशन, हर घर योजना में कट का खेल लंबे समय से चल रहा है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग डर या मजबूरी में आवाज नहीं उठाते। अब इस घटना ने उस डर को तोड़ा है, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुका है। सवाल ये है कि अगर एंटी करप्शन टीम को शिकायत नहीं मिलती तो क्या ये सचिव ऐसे ही खुलेआम वसूली करता रहता? राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या ये प्रशासनिक विफलता है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गया है। उनका कहना है कि ये घटना बताती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के दावे सिर्फ भाषणों तक सीमित है। वहीं सत्ता पक्ष इसे एक सफल कार्यवाही बताकर खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल जनता का है। क्या एक गिरफ्तारी से सिस्टम बदलेगा? क्या उन लोगों तक भी कार्यवाही पहुंचेगी जो ऊपर बैठकर इस पूरे खेल को संचालित करते हैं? या फिर ये मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर ठंडा पड़ जाएगा? एंटी करप्शन टीम की इस कार्यवाही की सराहना जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि ऐसे मामलों में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्यवाही ना हो, पूरी चेन की जांच होनी चाहिए ताकि असली जिम्मेदार सामने आ सके। गोंडा की ये घटना एक चेतावनी है, सिस्टम के लिए भी और जनता के लिए भी। अगर लोग आवाज उठाए तो कार्यवाही संभव है, लेकिन जब तक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आएगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। अब देखना होगा कि ये कार्यवाही एक मिसाल बनती है या फिर एक और केस फाइल बनकर सरकारी अलमारियों में दब जाएगी। सर वो नहीं, ये बरियाई से दिया हमारे परिवार से नकल बोला रहा है। चला गया सर, हमको बरियाई से दिया नकल बनाने का समय ले रहा था।